अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह, पेंशन, ईयूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईयूबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, तनख्वाह में इजाफे के बाद यकम अगस्त से टैक्स काटने के बाद आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। हम खुद कैलकुलेट करेंगे आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ, ठीक है, और शेयर भी करेंगे आप लोग के साथ कि जनाब किस तरह आपने जो इनकम टैक्स है उसकी कैलकुलेशन बनानी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है वो आप खुद भी अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकें। ठीक है, सारा प्रोसेस हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे भी कि जनाब इसी तरह जो है आपका इनकम टैक्स कितना बनेगा, आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वज़ीर ख़ज़ाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स से मुतालिक क्या कहा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब। तनख्वाहदार तबके को गुंजाइश मिलते ही रिलीफ देंगे, नेक्स्ट टैक्स से लोगों पर दबाव है, वज़ीर ख़ज़ाना। मतलब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो टैक्स इन्होंने लगाया वो बहुत ज़्यादा है। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सर्कुलर इशू है वो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और उस सर्कुलर के मुताबिक ही जो है आज की सारी हमारी कैलकुलेशन होगी, किस तरह हम इनकम टैक्स निकालेंगे। फ्रंट पे दिख रहा है जनाब, ये सर्कुलर जो है इशू हुआ है 1 जुलाई 2024 को। अच्छा, सबसे पहले टॉप पे दिख रहा होगा आपको जनाब कि 6 लाख रुपए तक जो है उस पर कोई टैक्स नहीं है। मतलब 6 लाख रुपए की जिसकी सैलरी, सालाना सैलरी की बात हो रही है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो फ्री है। यानी कि मतलब 50,000 जिसकी सैलरी है तो साल के 6 लाख रुपए बनते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा वो कमाएगा तो फिर उस पर टैक्स है। अच्छा, दूसरे नंबर पॉइंट पे बात करते हैं जनाब, तो इसमें कह रहे हैं 6 लाख से 12 लाख रुपए तक अगर किसी की सालाना सैलरी है, ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 5% उसको को टैक्स लगेगा और जो छूट की अमाउंट है वो 6 लाख है। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज ये करते हैं, किसी की सैलरी 70,000 है, ठीक है, और उसका जो ज़ाहिर सी बात है 70,000 एक महीने की, तो साल का कितना होगा, तकरीबन 8 लाख, 8.5 लाख रुपए होगा। तो उसमें 8.5 लाख रुपए पे जो भी अमाउंट बन रही है उसमें 6 लाख रुपए तक की छूट है। ठीक है, उसके बाद जैसे साढ़े 8 लाख रुपए की अमाउंट बन रही है सैलरी की सालाना, तो 6 लाख की छूट है, 2.5 लाख पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को देखते हैं। क्या कहा जनाब, सपोज करते हैं किसी की सैलरी 75,000 रुपये, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इसको गौर से देखिए। ठीक है, किसी की सैलरी जो है महाना 75,000 रुपये, तो साल में 12 दफ़ा उसको सैलरी मिलेगी। पूरी साल की सैलरी कितनी होगी, 9 लाख रुपए। जो सर्कुलर मैंने आपको भी दिखाया उसमें क्या था जनाब, 6 लाख रुपए तक की छूट है। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक जितनी भी जिसकी भी सैलरी होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसकी आपकी इस शख्स की कितनी सैलरी, 75,000 रुपये। ठीक है, तो साल का जो सैलरी बन रही है 9 लाख रुपये बन रही है। इसमें नॉट टैक्सीबल अमाउंट 6 लाख रुपए है, क्योंकि सर्कुलर मैंने आपको दिखाया था कि 6 लाख रुपए तक पे टैक्स नहीं होगा। तो 9 लाख में से 6 लाख रुपए मैंने निकाल दिया, तो 3 लाख रुपए बचे, स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हो गई हमारी टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, नॉट टैक्सेबल अमाउंट 6 लाख रुपए सर्कुलर में मेंशन है। ठीक है, तो 3 लाख पे हम कैलकुलेशन बनाएंगे। क्या कहा था सर्कुलर में जनाब कि 5% उस पर टैक्स होगा। तो मतलब ये है कि 3 लाख को अगर मैं 5% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15,000 रुपये सालाना टैक्स बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये 15,000 रुपये जो है क्या होगा, इस साल का टैक्स होगा। अब इसी साल के टैक्स को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1250 रुपये जो है इनकम टैक्स बन रहा है। मतलब किसी की सैलरी अगर 75,000 रुपये मंथली है तो हर महीने 1250 रुपये इसका इनकम टैक्स काटेगा, और टैक्स काटेगा 1 लाख पे, सॉरी 75,000 पे 73,750 रुपये का नेट सैलरी आएगा। ठीक है, ये बड़े आराम से मैंने इसको आप लोग कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं जनाब कि किसी शख्स की सैलरी अगर 12 लाख से 22 लाख के दरमियान है, ठीक है, 6 लाख तक की छूट है, 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की, 12 लाख तक की किसी की सैलरी है, तो मैंने बता दिया। अब 12 से 24 लाख रुपए, 12 से 22 लाख तक के दरमियान सैलरी है, तो उसका क्या होगा जनाब, तो इसका इन्होंने कहा है कि जनाब 30,000 रुपये तो फिक्स्ड इनकम टैक्स होगा, और जो टैक्स के ऊपर छूट की अमाउंट होंगी उस पर 15% जो है आप अमाउंट लेंगे। अब ये किस तरह कैलकुलेशन बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं 12 लाख से 22 लाख तक की किसी की सैलरी हो, ठीक है, सपोज करते हैं किसी शख्स की सैलरी 1,10,000 रुपये, तो एक साल का उसका जो इनकम बनेगा वो कितना बनेगा, वो 13,20,000 बनेगा। ठीक है, सर्कुलर मैंने आपको दिखाया, बल्कि दोबारा दिखा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं जनाब कितने की, 12 लाख से 22,000, ये पॉइंट है। ठीक है, इसमें
कह रहे एक्सीडिंग अमाउंट 12 लाख रुपए, मतलब 12 लाख रुपए पे टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी शख्स की सैलरी 1,10,000 है, तो साल का जो उसकी इनकम बन रहा है वो 13,20,000 बन रहा है। ठीक है, उसमें लेस कर देंगे हम नॉट टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, वो कितनी है, 12 लाख रुपए मैंने आपको सर्कुलर में दिखा दिया। ठीक है, अब टैक्सेबल अमाउंट कितनी बन रही है, 1,20,000 रुपये। 1,10,000 सैलरी थी, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 13,20,000 हो जाए। ठीक है, 1,50,000 होगी तो आप 1,50,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 12 लाख है, वो हमने माइनस कर दिया 13,20,000 से, तो बच गए जनाब कितना, 1,20,000। अब फार्मूले के लिहाज से क्या है जनाब, 30,000 रुपये तो फिक्स है, उसको 30,000 रुपये टैक्स देना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो 1,20,000 रुपये बन रहा है, 1,20,000 रुपये टैक्सीबल अमाउंट है, इस पर 15% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब 1,20,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान बनाया, और नीचे देख लें 30,000 तो फिक्स उन्होंने कहा था, और 1,20,000 पे 15% इनकम टैक्स निकाला तो उसकी अमाउंट 18,000 बन गई। अब 30,000 18,000 को मैंने प्लस कर दिया तो 48,000 रुपये इसका इनकम टैक्स बन रहा है साल का। ठीक है, अब चूंकि इनकम टैक्स हर महीने क्या डिडक्ट होता है अकाउंट से, तो 48,000 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, तो पर मंथ 4,000 रुपये इसका इनकम टैक्स बन रहा है। और यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन देखें कि सैलरी 1,10,000 थी, 4,000 रुपये जो है उसका इनकम टैक्स बना, और इनकम टैक्स काटने के बाद 1,06,000 रुपये जो है वो उसका जो है वो बन गई, सैलरी बन गई। ठीक है, कैलकुलेशन उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, तो अभी हम तीसरी कैलकुलेशन बनाएंगे, वो भी तकरीबन ऐसी ही है। अच्छा, तीसरी कैलकुलेशन जनाब, किसी शख्स की सैलरी अगर 22 लाख से 32 लाख के दरमियान हो सालाना। ठीक है, मतलब मंथली सैलरी की बात नहीं होती, इनकम टैक्स जो है वो सालाना इनकम होती है। ठीक है, तो यानी कि सालाना इनकम 22 लाख से 32 लाख के दरमियान है, तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, 1,80,000 वो कह रहे हैं फिक्स है, और इसमें क्या कह रहे हैं जना, 22 लाख रुपए जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट है। ठीक है, मतलब 22 लाख रुपए तक की छूट है, उसके ऊपर जो उसकी इनकम होंगी उस पर 25% टैक्स कटेगा। ठीक है, और जो फिक्स टैक्स है वो 1,80,000। अब मैं कैलकुलेशन से समझाता हूँ। क्या कहा था मैंने, अगर किसी शख्स की 2 लाख रुपए सैलरी रखी है यहाँ पे। ठीक है, 2 लाख रुपए अगर किसी शख्स की माहाना सैलरी है, तो साल का उसकी उसकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 24 लाख रुपए। नॉट टैक्सेबल अमाउंट कितनी उन्होंने बताई, 22 लाख रुपए, मैंने आपको दिखा दिया सर्कुलर में। ठीक है, 22 लाख रुपए नॉट टैक्सेबल, इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब अब 24 लाख से मैंने 22 लाख निकाल लिया, क्योंकि 24 लाख रुपए टोटल इनकम बन रही थी, और वो कह रहे हैं कि जनाब 22 लाख रुपए जो है उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब बच गए 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख पे टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, 1,80,000 फिक्स रखा हुआ उन्होंने कि इतना जो है वो इनकम टैक्स इस पर कटेगा। ठीक है, और उसके बचा 2 लाख रुपए, और 2 लाख पे कह रहे हैं कि जो एक्सेस अमाउंट है उस पे 2 लाख पे आप 25% टैक्स काट लीजिए। 2 लाख रुपए यहाँ से है जो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला, ये 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इस 2 लाख पे 25% मैंने लेना है। ठीक है, तो 1,80,000 फिक्स है, और 2 लाख पे 25% मैंने निकाला तो 50,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो 1,80,000 50,000 को प्लस कर दिया, ये बन रहा है 2,23,000 पर मंथ। मतलब एक साल में जो इनकम टैक्स कटेगा वो 2,30,000 कटेगा, लेकिन हमें तो हर महीने इनकम टैक्स चाहिए। ठीक है, तो इनकम टैक्स 2,30,000 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 19,167 रुपये बन रहा है। मतलब 2 लाख रुपए जिसकी मंथली सैलरी है उस पर 19,167 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1,80,843 रुपये का नेट सैलरी मिलेगी उसकी। इस कैलकुलेशन को मैं रिपीट करता हूँ ताकि आज समझने में आसानी हो। सैलरी किसी की शख्स की अगर 2 लाख रुपए है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल की इनकम आ जाएंगी 24 लाख रुपए। ठीक है, इस फार्मूले के तहत, फार्मूला क्या है जनाब, 22 लाख से 32 लाख के दरमियान का जो है ये फार्मूला है। ठीक है, उसमें 22 लाख से 32 लाख के दरमियान जिसकी सैलरी है, तो उसमें कह रहे हैं कि 22 लाख रुपए तक जो है वो छूट है। ठीक है, तो 24 लाख रुपए सालाना इनकम थी, मैंने 22 लाख उसमें से माइनस कर दिया, तो 2 लाख रुपए मेरे पास बच गया। इस 2 लाख रुपए पे इनकम टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, अब 1,80,000 तो उन्होंने कहा है सर्कुलर में कि फिक्स है, 1,80,000 आपने देना ही देना है। ठीक है, उसके अलावा क्या जनाब, एक्स्ट्रा इनकम आपकी कितनी बची, 2 लाख रुपए, उस पर 25% आप इनकम टैक्स देंगे। तो 2 लाख को 25% से मल्टीप्लाई किया तो 50,000 बना। ठीक है, 1,80,000 को 50,000 प्लस कर दिया, 2,30,000 बना, लेकिन इनकम टैक्स बना पर मंथ। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा, 2,30,000 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 19,167 रुपये पर मंथ इनकम टैक्स बन रहा है। साल की सैलरी थी जनाब मेरी 2 लाख रुपए, किसी की भी 2 लाख रुपए थी। ठीक है, उस पर मैंने इनकम टैक्स माइनस कर दिया 19,167 रुपये, तो 1,80,833 रुपये का
उसको नेट सैलरी मिलेगी। जनाब ये सर्कुलर है और कोशिश हमने की है जनाब कि सर्कुलर में जो चीज़ मौजूद है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करें और कैलकुलेशन को कोशिश की कि आपको समझाने की कोशिश करें। बहुत से लोगों ने वेबसाइट और कैलकुलेटर वगैरह के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, लेकिन इंसान को खुद समझ में आना चाहिए कि इनकम टैक्स किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। जो इंटरनेट के पे कैलकुलेटर मौजूद है या फिर जनाब कुछ लोगों ने वेबसाइट पे कैलकुलेटर डाला है, उससे बेहतर कि जनाब खुद सीखें कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।